बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर सलामती हो। जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप सब पर सलामती हो। अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें बेशुमार। आप सब माशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने रब को राज़ी करने के लिए सब इस वक़्त यहाँ मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम कुरान समझना चाहते हैं। अगर हम ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो इसका पहला तकाज़ा ये है कि हम उस बात को सुने अल्लाह ने क्या कहा। उसके बाद हम दुनिया में बाकी सब चीज़ें इस्तेमाल करने के हकदार शायद बन पाएँगे। लेकिन अगर वो एक मैसेज, एक पैगाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल फरमाया है कि ए बनी नौ इंसान ये तुम्हारे लिए है, ठीक है? ए इंसानों ये कुरान तुम्हारे लिए है। अगर हम उस एक मैसेज को भी ना पढ़ें, तो क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? एक मैसेज, एक किताब, और वो पढ़ना जिसको हम पढ़ना कहते हैं, सिर्फ़ अरबी में, यानी उस ज़ुबान में जिसको हम नहीं समझते। अरबी किस कदर बाबरकत ज़ुबान है, लेकिन मगर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, इस चीज़ को ज़रा सोचिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाज़िल फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। किन पर? मुहम्मद अरबी पर, जो अरब मुल्क से थे, अरबी ज़ुबान जानते थे, और उनके साथ वहाँ के सब लोग भी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी ज़ुबान में कुरान नाज़िल फरमाया और फिर हुक्म दिया कि इसको पढ़िए, इससे हिदायत हासिल करें। अब ज़ाहिरी बात है, जब अरब के लोग कुरान को पढ़ेंगे, वो कोई भी आयत मुबारका तिलावत करें, उनको पता होता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अरबी समझते हैं। लेकिन हम सम टाइम हम थोड़े से नासमझी कर जाते हैं। वो इस तरह के हम भी उसी तरह अरबी को पढ़कर समझते हैं कि हमारा भी वो हक अदा हो गया, जो अरब वालों का हो रहा है। हम समझते हैं हमने बस कुरान को शुरू से आखिर तक सिर्फ़ अगर तिलावत कर लिया तो बस ये काफ़ी है। जबकि हमारे पढ़ने में और उनके पढ़ने में तो बहुत फ़र्क है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यानी ज़ाहिर है, अरबी के अलावा किसी भी ज़ुबान में लोग अगर ये कहते हैं कि हम कुरान पढ़ते हैं, तो वो दर हकीकत पढ़ना तब होगा जब उनको समझ आ रहा होगा। असल फ़ायदा, असल मकसद तब हासिल होगा जब वो अपनी ज़ुबान में भी उसको समझेंगे। तो माशाअल्लाह हमने इस बेहतरीन, बाबरकत और ज़रूरी सफ़र का आगाज़ कर लिया है, और हम इस कोर्स में, जिसमें दर हकीकत कुल 20 अस्बाक हैं, जिनमें से पहले 12 अस्बाक हम मुकम्मल कर चुके हैं, सिर्फ़ 8 अस्बाक बाकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उनका आगाज़ करते हैं। सूरतुन नास आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सूरतुल फलक को हमने कल अंडरस्टैंड किया, इनका आपस में क्या ताल्लुक है और सूरतुन नास की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत और फ़ज़ीलत है, वो सब चीज़ें आज हम समझेंगे इंशाअल्लाह। ग्रामर में फ़िल मुदारे यंसुरु, यख्लुकु, यज़्कुरु, यअबुदु, हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। 12 नए अल्फाज हम सीखेंगे जो कुरान में 473 बार आए हैं, 473 टाइम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये तौफीक बख्शी और हम इस सफ़र को जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह इतनी मेहनत हम कर चुके हैं, आगे हम इस मेहनत को जारी रखेंगे और इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम अस्बाक बाकी रह गए हैं, सिर्फ़ 7 अस्बाक इसके बाद रह जाएँगे। सबक नंबर 13 के इख्तिताम तक हम 156 अल्फाज कुल सीख चुके होंगे, जो कुरान में 32,111 बार आए हैं। कुरान में कुल 78,000 यानी 78,000 अल्फाज हैं। इंशाअल्लाह उन तक पहुँचना, उनको सीखना हमारे लिए अब आसान हो जाएगा। अगर कोर्स 1 को हम पूरी दिल जमई से, पूरी तवज्जो से, मेहनत से सीख रहे हैं, अगले कोर्सेज़ तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएँगे। ठीक है? इंशाअल्लाह ताला।
होमवर्क्स का सिलसिला जारी है। आप लोगों के जो ऑनलाइन होमवर्क्स हैं उनके नंबर सब चीज़ें चेक हो रही हैं। ये जो 7 होमवर्क्स बताए जाते हैं जिनके ज़रिए से हमारा सबक पुख्ता होता है, चीज़ें बेहतरीन तरीके से याद होती हैं, ये भी हमें करते रहना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से इस दुआ के साथ कि वो हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए, हम बाकायदा अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ओके, सूरतुन नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुन नास कुरान की आखिरी सूरत है। जब हम कुरान पाक तिलावत करते हैं तो हम देखते हैं कि कुरान की आखिरी सूरत है सूरतुन नास। आज इस बाबरकत सूरा को हम समझने जा रहे हैं। आयत नंबर 1 है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। 4 अल्फाज को हम अलग-अलग समझेंगे और फिर उनकी मदद से पूरी आयत करीमा, आयत मुबारका इसका तर्जुमा समझेंगे। कुल का मतलब है कह दीजिए, अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी रब की, अन्नास लोगों के। कुल इस पर टिक इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं पिछले 2 अस्बाक में। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि वो 2 अस्बाक कौन से थे, कौन सी सूरतें थी जिसमें हमने इस कोर्स में लफ्ज़ कुल पढ़ा है। जी, तो आप में से कौन बताने जा रहा है चैट बॉक्स में हमें? सूरतुल फलक सिस्टर नूरीन बता रही है, माशाल्लाह। एक सूरत और भी है, सूरह इखलास, माशाल्लाह, बेहतरीन, बेहतरीन, दैट्स राइट। ओके, अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, ये लफ्ज़ भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तअव्वुज़ में और फिर कल सूरतुल फलक में भी। बिरब्बिन नास, बिरब्बी रब की, अन्नास लोगों के, ठीक है। और रब कौन है? हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ चुके हैं। रब उसको कहा जाता है जो परवरिश करने वाला हो, पल-पल पालने वाला हो, हर चीज़ अता करने वाला हो, ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। हर लम्हा मोहब्बत से एहसास करके हम सबका हमारी मदद करने वाला हो, ये तमाम तारीफ़ें इसमें आ जाती हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला हो, तो वो रब है। तो यहाँ क्या लिखा है? रब की लोगों के, यानी लोगों के रब की। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। सुभान अल्लाह। अब लोग कौन है? अन्नास का मतलब है लोग, ठीक है। इंसान का मतलब लिखा है इंसान, इसी तरह नास कहेंगे लोग, राइट? इसको हमें याद रखना है। ओके, तसव्वुर और एहसास इस कोर्स का खास हिस्सा है, तो बार-बार याद दहानी करवाती जाती रहेगी कि हम जो भी हिस्सा पढ़ रहे हैं, अगले हिस्से का इंतज़ार किए बगैर उसके लिए दुआ कर लें। तो यहाँ पर ज़रूरी है सबसे पहले दुआ माँग लें कि या अल्लाह हमने जो एक पहली आयत में पढ़ा कि हम तेरी पनाह चाहते हैं, तू वो है जो सब लोगों का रब है। तो यहाँ वाक़ई अपने लिए ये दुआ माँगिए कि अल्लाह तू वो है जो लोगों का रब है और हमें तेरी पनाह चाहिए, ठीक है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। सबसे पहले तो हमें करना ये है कि हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हम एक्चुअली गैर महफूज़ हैं, महफूज़ नहीं हैं। ये बात अपने ज़हन में रखें, हम हर लम्हा गैर महफूज़ हैं, ठीक है? बहुत सारे फ़ितने हैं जिनके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिनके हमलों में हमेशा घिरे रहते हैं। दिन-रात में बहुत सारी आफ़ात, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। बाज़ शर पर पसंद इंसान आस-पास होते हैं, जो हमारे लिए कभी-कभी वो भी नुकसान का बाइस बन सकते हैं। जानते-बूझते हुए नुकसान पहुँचाते हैं या कुछ खुद अपने अमाल में ऐसे होते हैं जिनकी वज़ह से हमारा जो ज़िंदगी है या ईमान है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, ठीक है? हमने पिछले सबक में पढ़ा हसद करने वाले, वो भी हो सकता है मुमकिना तौर पर मौजूद हों। वायरस की बात यहाँ हो रही है, मतलब हर तरह के जर्म्स, बहुत सारे मसाइल, मसाइब और एक बड़ा जो मसला है वो बीमारियाँ हैं, अमराज़ बहुत सारी, जिसमें हम जरासीमों की बात करते हैं, जर्म्स की, जरासीम। अभी हम रिसेंट कोरोना की बात ही कर लेते हैं। तो एक ऐसा जरासीम है जो इस कदर
वो अपने साइज में इतना छोटा है कि वो हमें नजर तक नहीं आता, इतना मामूली। तो हम कहेंगे हमारे सामने उसकी क्या क्या वैल्यू है, वो तो इतना छोटा सा है कि नजर भी नहीं आता। लेकिन देखिए उसने क्या किया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की मखलूकात जो हैं वो तो कमाल है। कोई भी चीज किसी चीज को भी अंडर एस्टिमेट तो किया जा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर उस रब की अजमत को महसूस करते हुए जिसने आज तक हमारी हिफाजत की है, दरख्वास्त करें कि या अल्लाह आज भी और आज के बाद भी हमेशा हमें अपनी हिफाजत में रख। अब तक तो तूने हमारे मांगे बगैर हमारी हिफाजत फरमाई है। न जाने कितनी आफतें मुसीबतें आ सकती हैं, कितने मसाइल आ सकते हैं जो समटाइम दूसरे लोगों पर भी आ रहे होते हैं, हम पर नहीं आते। तो या अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमाता है, और आज बाकायदा हम तुझसे दुआ मांग रहे हैं कि तू हमेशा हमें अपनी हिफाजत में रख, अपनी पनाह में रख। सुभान अल्लाह। अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। किसकी पनाह में? लोगों के रब की। कौन? जो तकरीबन 700 करोड़ लोगों का रब है। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, और वो लोग जो कयामत तक पैदा होंगे, फिर वो चाहे इंसान हो, वो जिन्नात हो, या फरिश्तों के जो मामलात हैं, या हैवानात के जो मामलात हैं, जानदार हैं या बेजान हैं, हर एक चीज उसका रब है अल्लाह। कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं है। फिर लोगों के लिए बारिश बरसाने के मामलात, कि कब बारिश होनी है, किसको इससे कितना फायदा होना है, कहाँ पर इससे क्या असर होना है। फिर हमारी जो प्लांटेशन है, पौधे उगना, खेती बाड़ी, ठीक है। फिर सूरज और जमीन की गर्दिश, कैसे कैसे मौसम बदलते हैं, दिन रात आते जाते हैं, सब कुछ करने वाला है वो रब है। ये तो मुख्तसर सी बात है जो यहाँ बयान हो रही है। हर चीज का ख्याल रखने वाला है। सुभान अल्लाह। तो इस एहसास के साथ ये खूबसूरत आयत, जिसको हम सालों से शायद पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सिर्फ हम जानते हैं सूरत नास अल्लाह की मुबारक किताब सूरह, सिर्फ हम इसलिए पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस मुबारक सूरत में कहा क्या जा रहा है। हमें सिखाया जा रहा है कि ऐसे दुआ मांगो। कह दीजिए, मैं पनाह में आता हूँ रब की, लोगों की। सुभान अल्लाह। और इस चीज का एहसास रखिए कि अगर हम उसकी पनाह में आ जाएं जो सारे लोगों का रब है, तो फिर हमें और क्या चाहिए। किस कदर मजबूत पनाह है ये, ठीक है। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती किसी की पनाह हमारे लिए फायदेमंद या मजबूत। आयत नंबर 2 और 3 सामने मौजूद है। मलिकिन नास, इलाहिन नास। आयत नंबर 2, मलिक बादशाह की, अन्नास लोगों के, इलाह इलाही माबूद, अन्नास लोगों के। वो जो बादशाह है लोगों का, जो माबूद है लोगों का। अब हम इनको समझते हैं। तो आयत नंबर 2 में है मलिक नास, लोगों के बादशाह की। हमारी पिछली आयत के साथ ताल्लुक इसका रब्त जारी है। कहा जा रहा है कि मैं पनाह में, मुझे पनाह दे दीजिए, मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की। 3 सिफात अल्लाह सुब्हानहू तआला की बयान हो रही कि या अल्लाह तेरी पनाह में मैं आना चाहता हूँ, तू तो इतना अजीम है, तेरी पनाह किस कदर मेरे लिए बेहतरीन होगी, हिफाजत का बाइस होगी। तू तू वो है जो सारे लोगों का रब है, तू सारे लोगों का बादशाह है, तू सारे लोगों का माबूद है। याद रखिए 4 अल्फाज अरबी में अभी आपको जो टेबल में नजर आ रहे हैं, ये चारों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं इस बात को पहले भी दोहरा चुकी हूँ। हम जो इस चक्कर में होते हैं कि बस हमें कुरान को पढ़ना है, अब रमजान है तो बस हमने 10 कुरान खत्म करने हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है हमें थोड़ा सा इस पर गौर भी करना है। जिस कदर कुरान पाक की तिलावत की जाए रमजान में, सुभान अल्लाह, बेहतरीन बात है। लेकिन याद रखें कि हम जल्दी पढ़ने के चक्कर में, ऐसा तो नहीं है कि हम गलतियां कर रहे हैं। अरबी जुबान ऐसी जुबान है जिसमें सिर्फ जबर जेर की तब्दीली से क्या होता है, लफ्ज का मानी बदल जाता है। नाउज़ बिल्लाह, ऐसा ना हो जाए कि ऐसा लफ्ज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो जब मानी बदल जाए तो वो लफ्ज बिल्कुल उल्ट हो जाए। खुदा ना खास्ता वो हमारे लिए अल्लाह के सामने बाइस से शर्मिंदगी बन जाए, बाइस से सजा बन जाए। इसलिए जरूरी है, कुरान पर भी लिखा होता है ना, रत्तिल तरतीला, तरतीला का लफ्ज होता है कि आप रुक रुक कर, ठहर ठहर कर कुरान को पढ़ें। तो ये बहुत जरूरी है। बेहतर है कि ठहर कर तसल्ली से पढ़ा जाए, उससे भी बेहतर है कि समझ कर पढ़ा जाए, इसके मुकाबले में कि बस जल्दी जल्दी पढ़ा जाए, जिसपे रिस्पेक्ट का ना ख्याल रखा जा रहा है, ना ये देखा जा रहा है कि अरबी के अल्फाज कैसे हैं। सो ये इतनी बात मैंने क्यों समझाई, जरा गौर से स्क्रीन पर देखें। ये लफ्ज आपको नजर आ रहा है, पहला मलिक। मलिक किसका मतलब है?
बादशाह, जो लफ्ज हम यहाँ पढ़ रहे हैं सूरतुन नास में। उसके बाद है मलक। अब आप देखिए लाम पर जबर आ गया, उसका मानी टोटली बदल गया, मतलब फरिश्ता। मलिक बादशाह, मलक फरिश्ता, और मलक की जमा है मलाइका। ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं फरिश्तों के बारे में, ठीक है। उसके बाद है मालिक। ये कौन सा मालिक है? जो हम कहते हैं ऑनर, किसी भी चीज का मालिक। हम कहते हैं जैसे ये मोबाइल मेरी मलकियत है, आप जो जिस मोबाइल से सुन रहे हैं वो आपकी मलकियत है, तो आप उसके मालिक हैं, वो वाला मालिक है ये। उर्दू में भी इसको मालिक कहा जाता है। चौथा लफ्ज, फोर्थ वर्ड आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मिल्क। मिल्कुन, मिल्क यानी मलकियत होना, कोई चीज किसी की मलकियत होना। तो देखिए अक्सर इनके मानी जो है वो समझ आ रहे हैं कि वो अलग जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। सो नाउजुबिल्ला, खुद ही कंसीडर कर लें अगर हम थोड़ी सी गलती करें तो नाउजुबिल्ला। यहाँ तो बात हमारे रब की हो रही है, ये बहुत सेंसिटिव बात है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पॉइंट आउट किया इस बात में कि याद से बहुत ध्यान रखें, ये मेजर गलती होती है। तो तजवीद के मामलात हैं वो भी हमें सीखनी चाहिए कि कैसे लफ्ज अदा किए जाएं, हर्फ अदा किए जाएं, लेकिन ये तो मेजर मिस्टेक होगी, मेजर गलती अगर जबर जेर में कुछ इधर उधर हो गया, ठीक है। सो इंशाल्लाह हमें इस चीज का हम सबको ध्यान रखना है। अन्नास, अभी हम इसको समझ चुके हैं, लोगों की बात हो रही है, ठीक है। इलाहिन्नास, इलाह का लफ्ज भी हमने पहले पढ़ा है, इसकी जमा भी पढ़ी है 2-3 मुख्तलिफ जगहों पर इसी कोर्स में, पिछले असबाक में। इलाह कहते हैं माबूद को। माबूद कौन होता है? जो इस काबिल हो कि उसकी इबादत की जाए, वर्दी ऑफ वर्शिप। इबादत के काबिल कौन है? सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला, लिहाजा इलाह सिर्फ अल्लाह है, ठीक है। लेकिन अरबी जुबान में लफ्ज के एतबार से अगर इसकी जमा की जाए तो वो होगा आलिहतुन, आलिहा, ठीक है। और ये अल्फाज कुरान में 145 टाइम रिपीट हुए हैं, सुभान अल्लाह। तो अपनी दुआ फिर से दिल से कीजिए कि या अल्लाह वाकई मैं तेरी पनाह में हूँ, मैंने तो आज तक ये सोचा भी नहीं, इतनी इस कदर तू अजीम है, तू रब है लोगों का, तू सबका बादशाह भी है, तू वो है जिसकी सब इबादत करते हैं, सिर्फ तू इबादत के काबिल है, और मैं तेरी पनाह में हूँ, तो मैं कितनी खास जगह पर हूँ अगर मैं इस पनाह में हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और अल्लाह से ये दुआ भी करते रहें कि अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। रब वही है तो बादशाह भी उसी को होना चाहिए, डेफिनेटली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। अभी हमने पढ़ा रब कौन होता है? जो जरूरतें पूरी करने वाला हो, सबको पालने वाला हो, हर चीज अता करने वाला हो, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला हो। तो जब है वो रब, वही खालिक, पैदा उसने किया, चीजें वो दे रहा है जरूरत की, तो बादशाहत किसी और की कैसे चल सकती है? जब हर चीज उसी के हाथ में है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि बादशाह भी उसी को होना चाहिए, तो वही बादशाह है। सो इस चीज का तसव्वुर, जरा तसव्वुर में लाएं, ये बात जहन में लाएं, दिल में महसूस करें कि सच्चा बादशाह वही है जिसके इख्तियार में हर चीज है। ए अल्लाह, मुझको तुझे सच्चा बादशाह मानने की तौफीक दे, यानी तेरे ही कानून को मानने की तौफीक दे। आमीन। कहते तो हम हैं, लेकिन हम कितना अमल करते हैं, कितना अमल करने की कोशिश करते हैं, असल बात ये है। मालिकिन नास, इलाहिन नास, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 4 सूरत नास की, जो कि बहुत आसान सूरत है, बहुत जल्दी से हमें समझ में आ रही है। मिन शर्री, दो अलग अल्फाज हैं। मिन का मतलब है से, शर का मतलब यहाँ शर लिखा हुआ है। अच्छा, कल मैंने आपको शर के 2 मानी बताए थे, अगर किसी को याद है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। अभी मैं बता भी दूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए शर के 2 मानी कौन कौन से थे जो कि हमने कल स्टडी किए थे? जी, जल्दी से देखकर बताइए। ओके, तकलीफ, बुराई, ठीक है, फाइन, फाइन, राइट, जबरदस्त। अब हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। मिन शर्री, शर से यानी बुराई और तकलीफ से, ठीक है। अल वसवासिल खन्नास, इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं मिन का मानी, इसको दोहरा लेते हैं। मिन का मतलब है से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो मिन का मानी हमें इस तरह से याद रहेगा, इसका मानी है से। शर का मतलब है बुराई, तकलीफ, और मजीद समझने के लिए कि कोई भी चीज जो बुराई या तकलीफ की तरफ ले जाए, चाहे वो शुरू में हमें अच्छी लग रही हो, वो भी शर ही होगी, इस बात को याद रखिए। जैसे कोई भी गुनाह की चीज, ठीक है। अब हमने समझना है 2 अल्फाज को जो
बहुत मुमकिन है कि आप सब लोगों के लिए नए होंगे या शायद कुछ लोगों ने पहले स्टडी किए हों, लेकिन जिस तरीके से यहाँ समझाए गए हैं मेरा ख्याल है ये बहुत बेहतरीन है। हमें इसको ज़रूर ध्यान से समझना है। अल वसवास, वसवसा डालने वाला, बार बार वसवसा डालने वाला। अब सब सोच रहे होंगे वसवसा क्या है, यानी बार बार ऐसे तरीके से कोई बात दिल में डाली जाए कि इंसान को पता भी ना चले। इसकी एक बहुत ही मामूली सी एक मिसाल मैं दे देती हूँ। जैसे मच्छर आसपास मौजूद होता है, अक्सर हमें पता नहीं चलता मच्छर हमें काट रहा होता है जब, लेकिन वो पूरी तरह से अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है और वो अपने जो जर्म्स है वो हमारे ब्लड में शामिल कर देता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखें। ये एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कौन वसवसा डालते हैं, हम ये भी अभी समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक छोटी सी मिसाल है। वसवसा ऐसे ही है जैसे कोई आपके दिल में कोई बात इस तरीके से घुमा फिरा कर डाले, इस तरीके से कि आपको पता भी ना चले कि किसी ने आपके दिल में कोई बात डाल दी, उसको कहते हैं वसवसा डालना। ठीक है, अब हम इसको मजीद समझेंगे। अगला लफ्ज है अल खन्नास। इसका मतलब है पीछे हट जाने वाला, पीछे हट जाने वाला, पीछे हट जाने वाला। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ बताए जा रहे हैं। जाहिर होने के बाद छुपने वाला, पीछे हट जाने वाला, ये दोनों मानी इसके हो सकते हैं। ठीक है, फौरन दुआ मांग लें कि या अल्लाह ये किस किस्म का अजीबो-गरीब सा शर है जो आज हम समझ रहे हैं, तो या अल्लाह हमें तो समझने से पहले ही हम दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह तू हमें ऐसे शर से बचा। आमीन। शैतान हमेशा इन 2 हालतों में हमारे साथ होता है, याद रखिए। एक तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, शैतान हर वक्त हमारे साथ है। इन 2 हालतों में से एक में वो ज़रूर साथ होता है, या तो वसवास या फिर खन्नास। वसवास की हालत में तब होता है जिस वक़्त हम अल्लाह को याद नहीं कर रहे होते, कुछ और ऐसा कर रहे हैं जो अल्लाह की याद से हट कर कुछ और कर रहे हैं, अल्लाह को हम भूले हुए हैं। उस वक़्त उसके लिए आसान हो जाता है अटैक करना, हमला करना, और उसको इस्तिलाही तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वसवास का, वसवसा का शैतान के लिए, कि वो जब हमारे पर अटैक करता है, हमारे ऊपर, हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, तो उसको कहते हैं कि उसने वसवसा डाला। ठीक है? तो ये है असल में वसवसा। तो वसवास की कंडीशन में शैतान कब होता है हमारे साथ? जब हम अल्लाह को भूले हुए हों, और खन्नास की कंडीशन में कब होता है? जब हम अल्लाह को याद कर रहे हों, या भूलने के बाद भी एकदम से हम अल्लाह को याद कर लें, तो वो फ़ौरन पीछे हट जाता है। उसको कहते हैं खन्नास। तो वो बस यही करता रहता है, हमारी पैदाइश से मौत तक इसी चक्कर में होता है कि मैं तो जहन्नुम में जाऊँगा, मेरे लिए तो फाइनल है, मैं तो ऐसे काम कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे में से कोई लोग जन्नत में जाएँ, तो वो पूरी कोशिश कर रहा है। कितने लोगों को बहका चुका, और कितने लोग बचते भी हैं, अपनी तरफ से कोशिश भी करते रहते हैं। ठीक है? सो हमने बचना है उससे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि हम जहन्नुम में जाएँ। हम अल्लाह की नाराज़गी को सही, कभी नहीं। हम ऐसा ना चाहते हैं और ना हम में इतनी सख्त है कि हम बर्दाश्त कर सकें। लिहाज़ा हमने इस बात को ज़हन में रखना है, हर लम्हा या तो वसवास या फिर खन्नास बनकर शैतान हमारे साथ मौजूद है। ठीक है? शैतान के हमलों का एहसास हर वक़्त रखिए, दिल से पनाह माँगिए, अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत को महसूस करें। अल्लाह का ज़िक्र क्या होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अरबी ज़ुबान में ज़िक्र का मतलब है याद करना, और ज़िक्र करना बात करना भी है। तो जब हम बात करते हैं समझ कर, तो वो याद करना ही होता है। ठीक है? फिर चाहे हम दिल में याद कर रहे हों, बाकायदा जो अज़कार हैं उनके ज़रिए, जो फ़राइज़ हैं जैसे 5 नमाज़ें, वो भी अज़कार हैं, उनके ज़रिए। फिर दिन-रात में वैसे भी चलते-फिरते को बहुत सारे खूबसूरत अज़कार हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम हैं, और बहुत सारे अज़कार हैं, जिनको हम तिलावत कर सकते हैं। ठीक है? उसके तरीके से भी, लेकिन ये मुकम्मल याद होनी चाहिए, यानी दिल के साथ उनको पढ़ें, समझ कर कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है? सो इस अहमियत को महसूस करें कि जब हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होंगे, तो उस वक़्त शैतान खन्नास हो जाएगा। तो सोचिए अल्लाह का ज़िक्र कितना अहम है। किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन जो हम सोचते हैं कि इस बीमारी का तो फौरी इलाज एंटीबायोटिक से है, तो सोचिए अल्लाह का ज़िक्र कितना बड़ा इलाज है। सुभान अल्लाह, सबसे बेहतरीन इलाज। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर से वसवसा डालने वाले के, पीछे हट जाने वाले के। तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें किस शर से बचा? वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से बचा। अब आयत नंबर 5 इस आयत के साथ कनेक्टेड है, उसका ताल्लुक है इसी शर के साथ, अल वसवास और अल खन्नास के साथ। ज़रा ध्यान से सुनें कि वो क्या है। ठीक है? 5 और उसके बाद आयत नंबर 6 भी, दोनों। आयत नंबर 5 और 6 दोनों।
الذی युवस्विसु फी सुदूर الناस, الذی जो, युवस्विसु वसवसा डालता है। अभी हमने इसको समझ लिया, युवस्विसु का मतलब है वसवसा डालता है। पिछली आयत में हमने पढ़ा था अलवसवास का मतलब है वसवसा डालने वाला। अब हम पढ़ रहे हैं युवस्विसु जो वसवसा डालता है, ठीक है। फी सुदूर, सीनों में, तो उसका मानी होगा सीने में, क्योंकि दिल होता है, दिल पर असर होता है, तो हम उसका मानी कर रहे हैं दिलों में। ये देखें, आपको पिक्चर से भी इसको जो है वो बताया जा रहा है। सद्र कहते हैं अरबी जुबान में सीना, और सुदूर उसकी जमा है, यानी सीनों। तो हम यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको कहते हैं दिलों, ठीक है। सुभान अल्लाह। जो वसवसा डालता है दिलों में, अन्नास लोगों की। इंसान और नास कुरान में तकरीबन 300 बार, यानी तकरीबन कुरान के हर 2 जो पेजेस हैं, सफात हैं, उन पर एक बार आया है। सुभान अल्लाह। तो महज एक लफ्ज सीखना हमारे लिए कितना बाबरकत है। फौरन दुआ मांगे कि या अल्लाह हमें इस शर से बचा। बहुत ध्यान से देखें इस स्लाइड को, बहुत ध्यान से देखें। तो ये एक एक कदम जो है ना, वो कैसे हमें हिदायत की तरफ भी ले जा सकते हैं, और एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते हम कैसे गुमराही की तरफ जा सकते हैं। जरा देखें, शैतान जो है वो क्या करता है, ये शैतान का कोई भी एजेंट वसवसा डालता है। सबसे पहले तो दिल में अटैक करता है, बुराई का ख्याल डालता है कि तुम ये करो। फिर जो बुराई, बुरी चीज हो, उससे हमारे लिए हमें सजा कर दिखाता है, डेकोरेट करके, आरास्ता करके, कि वो बुराई हमें अच्छी लगती है। हमें लगता है ये तो बहुत मजे की चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है जो अल्लाह ने मना की होती है, हमें वो अच्छी लगने लगती है, ठीक है। जब वो वसवसा डालता है तो हमारी नीयत पर उससे असर होता है, हमारी सोच पर। फिर उस नीयत के हिसाब से हम अमल कर देते हैं, वही गलत। डिपेंड करता है ना। अगर तो हम उससे फौरन समझ जाएं कि नहीं नहीं, ये शैतान की तरफ से ध्यान आ रहा है, मुझे ये काम नहीं करना, फिर तो सुभान अल्लाह, हमारा ईमान मजबूत है और मजीद मजबूत हो गया। लेकिन अगर ना कर सके ऐसा, शैतान की बातों में आ गए, हमारी नीयत पर उसका असर, नीयत तक पहुंच गए उसके जर्म्स शैतान के, तो फिर तो अमल होगा गलत, और हमने गलत अमल कर लिया अगर एक बार, फिर उसे होता है कि एक बार गलत चीज कर ली तो लगता है इस पर भी तो कर ली, क्या फर्क पड़ा। अब अगली बार करना और आसान हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान फिर एक बुराई फिर दूसरी बुराई में पड़ता चला जाता है, बार बार करने से उसे आदत पड़ जाती है, और फिर वो आखिरकार शैतान का वो भी एजेंट, यानी शैतान के ग्रुप में शामिल हो जाता है अपने बुरे अमाल करने की वजह से। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो हिफ्ज़ अमान में रखे। जी, तो शैतान कोशिश करता है कि सीने में वसवसा डाले। सीना क्योंकि दिल का आंगन है, दिल का घर है ना, आंगन, दिल हमारा जो है वो सीने में है। तो चोर का हमला हमेशा आंगन से शुरू होता है, यानी सीने से शुरू होता है और फिर वो दिल में पहुंचता है। अगर दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा और मजबूत रहे तो शैतान पीछे हट जाता है, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि हम ये करते रहें, क्योंकि शैतान हर टाइम अटैक कर रहा है, इसलिए हमें भी हर टाइम जिक्र करना होगा, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे, तो शैतान पीछे हट जाएगा, वरना इंसान उसके हमले की जद में आकर आखिरकार गुनाह कर बैठेगा और उसका दिल स्याह होने लगेगा। जैसे किसी साफ सफेद कपड़े पर, जो कि बिल्कुल साफ है, एक अगर स्याह धब्बा लगा दिया जाए तो पूरे कपड़े के ऊपर पता चलेगा कि अब ये साफ नहीं है, इस पर एक धब्बा है। फिर एक और धब्बा लगा दिया जाए तो वो ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता वो जो सफेदी है वो स्याह होने लगेगी। बिल्कुल यही कंडीशन हमारे दिल की है या हमारे ईमान की है। जितनी बुराइयां बढ़ती जाएंगी, ईमान को कमजोर कर देंगी। तो गलती हो भी जाए, फौरन तौबा कर लेनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, और अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यही दुरुस्त तरीका है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से शिफा अता फरमाए, आमीन। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर अन्नास, जो वसवसा डालता है दिलों में लोगों के। तो हम ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें उससे बचा, उस वसवास खन्नास से जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में। अब आयत नंबर 6 में देखें कि आखिर ये वसवसा डालने वाला कौन है, कौन हो सकता है। मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाहु अकबर। 2 कैटेगरीज हैं यहाँ, कैटेगराइज किया जा रहा है, 2 इकसाम। मिनल जिन्ना, जिन्नों से, मिन से, अल जिन्ना, जिन्नों, ठीक है। तो जिन्नात का वजूद तो हम जानते हैं कि ये बिल्कुल हकीकी बात है, कुरान में भी जिक्र है, क्योंकि बहुत सारी और जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, चुड़ैल एंड दिस एंड दैट,
वो असल में कुछ नहीं होती है, वो कही हुई बातें हैं, लेकिन जिन्नात का तो प्रॉपर वजूद है ना, हम जानते हैं। शैतान भी जो है वो फिजिकली जिन ही है, हम सब जानते हैं, ऐसे ही है ना, आग का बना हुआ है। तो ये भी अल्लाह की मखलूक है, इंसानों की तरह उनके भी फैमिली सिस्टम्स हैं, राइट? तो और जो शैतान है वो जिन है, ठीक है? तो जिन्नात भी नेक भी होते हैं और जो है वो शरपसंद भी होते हैं। तो बहरहाल यहाँ ज़िक्र किया जा रहा है मिनल जिन्नह, जिन्नों में से, वन्नास, और लोगों में से। अब देखिए, चाहे आपको कितना ही इल्म हो, आपके पास जितना भी इस्लाम का इल्म मौजूद है, कुरान करीम भी खत्म हो जाए, हमने खत्म किया हो, कुरान को हम माशाल्लाह बहुत छोटी एज में मुकम्मल कर लेते हैं, इख्तिताम तक उसको पढ़ लेते हैं, तिलावत करते हैं, फिर भी हमें शैतान से लड़ना पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा आलिम दीन हो। माशाल्लाह हम तो अभी बहुत सीखने के मरहले में हैं, लेकिन शैतान सब पर हमले करता है। उसने तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर भी हमले किए थे। हम तो किसी हिसाब से उनसे बेहतर नहीं हैं, तो उसके लिए हम पर हमले करना बहुत आसान है। तो हम शैतान को ना तो मार सकते हैं, किसी और कोई दुश्मन हो तो उसके साथ उससे बचने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। शैतान के साथ ऐसा कुछ तो किया जा नहीं सकता, ना मार सकते हैं, ना उसको खत्म कर सकते हैं, ना उसे हम देख सकते हैं, ना उसे समझा सकते हैं कि हमें तंग ना करो। ऐसा तो हम कर नहीं सकते। एक ही इलाज है कि अल्लाह की पनाह मांगी जाए शैतान मरदूद से, ठीक है? और क्या तरीका-ए-कार है कि ज़िक्र और अज़कार किए जाएँ, अल्लाह को याद रखा जाए, जो अमाल अल्लाह ने बताए हैं उनको किया जाए, जो कामिल अज़कार हैं 5 दिन में 5 नमाज़ों के, उनको फ़राइज़ हैं, उनको अदा किया जाए, तमाम अज़कार जो हैं, उनका एहतमाम करते रहें हम, यही हल है और तो कोई है नहीं, ठीक है? याद रखिए, हर एक हम में से हर एक के साथ एक जिन शैतान मौजूद है। तो ये तो हकीकी बात है कि जहाँ-जहाँ हम मौजूद हैं, जिन मौजूद है। ये हकीकी बात है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हूँ, आप हैं, जहाँ-जहाँ मौजूद है, वहाँ जिन मौजूद है। हर इंसान के साथ एक जिन लगा रहता है उसकी मौत के वक़्त तक, और वो इसी कोशिश में रहता है कि मैंने टारगेट होता है कि मैंने इसको कहाँ लेकर जाना है? जहन्नुम की तरफ लेकर जाना है, भटकाना है इसको ईमान की तरफ से। और याद रखिए कि हम जिन्हें दुश्मन समझते हैं आस-पास, असल में सबसे बदतरीन दुश्मन शैतान है, जो किसी भी तरह का कोई मौका जाने नहीं देता। बस देख रहा होता है कि ये इंसान अल्लाह के ज़िक्र से हटे, तो मैं इसको बहकाऊँ। ठीक है? सो इस बात का एहसास रखें, जिन की मौजूदगी का एहसास, शैतान जिन की मौजूदगी का एहसास ज़रूर रखें। हर वक़्त हमारे साथ है, चाहे हम इकट्ठे हैं या हम तन्हा हैं, वो मौजूद है। वो अपने अटैक्स, अपने हमले कर रहा है, हमें मुकाबला करना है। ठीक है? अगला पॉइंट क्या है? ये तो और भी ज़्यादा नाज़ुक सूरत-ए-हाल हो गई है। अन्नास वन्नास, और इंसानों में से। तो यहाँ तो बात इंसानों की भी हो रही है। इंसानों के वसवसों से भी हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह तू हमें पनाह दे। जिन्नों के वसवसों से भी, जिनमें शैतानी जिन्न आ जाते हैं, और अन्नास यानी लोगों में से भी। अब ये कौन से लोग हैं जो वसवसे डालते हैं शैतान की तरह? हर वो दोस्त या ग्रुप जहाँ इस्लाम के खिलाफ बात होती हो, या जो इस्लाम के बारे में लोगों में शक डालने की बातें करते हैं कि इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम तो ये कहता है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हो, गुनाहों की तरफ ले जाने का के तरीके अपनाते हो, या ऐसे कुछ काम करते हो कि लोग भी गुनाहों की तरफ लेकर जाएँ। समझे वो शैतान के ही ग्रुप से हैं, शैतानों की मजलिस से हैं। उन इंसानों के बारे में ये हम नहीं कह रहे, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं। अल्लाहू अकबर। मीडिया के थ्रू, टीवी, इंटरनेट, अखबारात, मैगज़ीन्स, रिसाले, डाइजेस्ट, हर जगह जहाँ इंसान अगर इस्लाम के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, तो समझे कि वो सब शैतान की मजलिस से हैं। हमें फिर अपने दिमाग को खुला रखना है और देखना है कि कैसे बचाव किया जाए, कैसे सिस्टम को अच्छाई की तरफ लाया जाए, पॉज़िटिवली, अच्छे तरीके से। तो ऐसे इंसानों से भी अल्लाह की पनाह माँगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने खुद सूरत उन-नास में सिखा दिया कि वसवसे से बचो, मेरी पनाह में आओ, इस तरीके से मुझसे दुआ माँगो। खुद सिखा दिया अल्लाह ने अपने नबी को और उनके तवस्सुत से हमें, कि ऐसे जिन्नों से और इंसानों से, दोनों से पनाह माँगो, जो शयातीन हैं या शैतान के ग्रुप से हैं, उनकी मजलिस से हैं। इवन कि हमारे निज़ाम तालीम में भी हमें इन चीज़ों को हम आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ करते हैं, और करना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ाई जा रही हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम के मुनाफ़ी लेकर जा रही हैं, इस्लाम के अगेंस्ट हैं, तो डेफ़िनिटली वो भी समझें कि वो कुछ इंसानों ने, जो शैतानों की मजलिस से हैं, वो ही इस काम को लेकर चल रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें ये याद रखना है कि इल्म नाफ़ी क्या है, इल्म नाक़िस क्या है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए इस मामले में। इसी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अक्सर हिस्सा अगर हम बात करें,
ٹی وی کی بات کریں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ کچھ غلط نہیں سکھایا جا رہا تھا، لیکن کبھی کوکنگ شوز اور کبھی فیشن شوز اور کبھی صحت اور تعلیم کے حوالے سے دیے گئے پروگرامز، کبھی صرف کہتے ہیں سیر و تفریح کروائی جا رہی ہے، لیکن ان کے ذریعے سے سم ٹائم ڈائریکٹلی اور سم ٹائم انڈائریکٹلی آہستہ آہستہ ایسے میسیجز دیے جا رہے ہوتے ہیں جو بالکل اسلام کے اگینسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو آہستہ آہستہ لوگوں میں سے شرم و حیا کے احساس کو ختم کرتے ہیں کہ وہ اپنی بالکل حدود بھول جائیں، لمیٹیشنز بھول جائیں، جو خدا سے ہٹ کر قانون کی بات کرتے ہیں، وہ سارے انسان جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اب اس دنیا میں آج کل کے دور میں ماڈرن دور میں شریعت کے اسلام کے مطابق تو ہم نہیں چل سکتے نا، کیسے چل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں چل سکتے؟ جس دنیا میں آپ موجود ہیں اور آپ جو ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں اور دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے، آپ خود تو پیدا نہیں ہوئے، نہ ہی کہیں سے اپنی دنیا لے کر آئے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کی بنی ہوئی دنیا میں اللہ کا قانون نہیں چلے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے وقت کوئی بھی ہو، اللہ کا دین سب کے لیے ہے اور وہ ایگزیکٹلی سوٹیبل ہے، فطری ہے، بالکل این فطری نیچر کے مطابق۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں آج کل کے دور میں تو جو ہے وہ پردہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، دشمنوں کے ساتھ جو ہمارے اسلام دشمن ہیں ان کے ساتھ ملے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، ان کے ساتھ مل کر اور ان کے طریقے پر چلنا ضروری ہے، ورنہ ہم زندگی کیسے گزاریں؟ اس طرح کے بہانے کرتے نظر آتے ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو تھوڑی سی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو خود دیکھنا ہے اور اپنے لیے بھی اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، سورۃ الناس کو ہم آج سمجھ چکے ہیں۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق دونوں کو اگر ہم اکٹھے بات کریں تو کہا جاتا ہے معوذتین۔ یہ لفظ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتا دیا تھا، معوذتین کا مطلب ہے سورۃ الناس، سورۃ الفلق، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں جو ڈفرنس ہے اس کو ذرا دھیان سے دیکھ لیں، بہت غور سے سن لیں، اس میں سے آپ کا کوئز آپ کے ہوم ورک ہو سکتا ہے۔ سورۃ الفلق کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم نے اللہ کی ایک صفت پڑھی تھی، ایٹریبیوٹیو نیم رب، برب الفلق، صبح کا رب، اور 3 طرح کے شر کی بات ہوئی تھی، ایولز، 3 برائیوں کی بات ہوئی تھی۔ کون سی 3 برائیاں تھیں؟ ایک تو اندھیرے کی برائی، ٹھیک ہے، دوسری ہم نے پڑھی تھی جادوگروں کی برائی سوری یعنی گروہوں میں پھونکنے والے یعنی جادوگر، جادو کی برائی۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا حسد کی برائی یا حاسد کی برائی۔ تو 3 برائیاں پڑھی تھی، ایک صفاتی نام، جبکہ سورۃ الناس میں ہم نے 3 صفاتی نام پڑھے ہیں، رب، ملک اور الہ، ٹھیک ہے، اور ایک برائی پڑھی ہے جو کہ ہے وسواس اور خناس کا شر، انسانوں یا جنات کی طرف سے ڈالا گیا وسوسہ، اس کے شر کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں ایک شر کی بات ہو رہی ہے اور 3 صفات، یہاں پر ایک صفت کی بات ہو رہی ہے اور 3 شر۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، سورۃ الفلق میں جن ایولز کی یعنی شرور کی یعنی برائیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کا نقصان اکثر صرف دنیا میں ہوتا ہے، لیکن آج کی صورت میں جو بات ہو رہی ہے ان کا نقصان تو دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں بہت زیادہ، کیونکہ وہ جو شر ہم میں ڈالیں گے شیاطین یا انسان، اس سے پھر ہم دنیا میں نہیں، ہم آخرت میں بھی اس کی سزا ہمیں فیس کرنی پڑے گی۔ تو سنت رسول کے ذریعے سے ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے انشاءاللہ، من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے الحمدللہ۔ سورۃ الناس کا خلاصہ ہے کہ تمام شرور سے بچنے کا یہ فارمولہ ہے، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ تو اب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا ہم سورۃ الناس، سورۃ الفلق، تعوذ اکثر پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب سے پہلے ہم کئی بار ایسے شیاطین کے چنگل میں پھنس گئے ہوں یا انسانوں کے برے چنگل میں۔ ہمیں اب نیکسٹ ٹائم کے لیے پلان بنانا ہے کہ ہمیں پازیٹیولی خود کیسے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کے لیے کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبق نمبر 13 کا اے پارٹ ہم نے مکمل کر لیا۔ والسلام علیکم۔ بسم اللہ، الحمدللہ، سبق 13 بی کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ابھی ابھی ہم نے سبق نمبر 13 کے اے پارٹ کو مکمل کیا ہے۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ تو یاد رکھیے اس میں گرامر سیکھنا بھی آسان ہے، اور وہ کیسے آسان ہے اور
آج ہم اس پہ کیا سیکھیں گے ہم اس کو دیکھتے ہیں. فعل مضارع جس کو ہم نے کل بھی انڈرسٹینڈ کیا تھا, آج اسی کے کچھ نئے ٹیبلز ہم سیکھیں گے جو ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہیں, اور ان کو سیکھنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے TFI, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے سے جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمارے لیے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. جب اس کے بغیر سیکھیں گے تو پھر مشکلات بہت ساری پیش آ سکتی ہیں. لہٰذا اس کے جو رولز ہیں ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں. سسٹر عذرا شہاب ہیں, آئی تھنک آپ اپنا مائک آن کر لیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. مل کر کیجیے, ماشاء اللہ. سو ایکچولی اس نمبر سے سسٹر عذرا شہاب اور سسٹر قرۃ العین دونوں موجود ہوتے ہیں, مدر اینڈ ڈاٹر, ماشاء اللہ. تو سسٹر قرۃ العین جزاک اللہ خیرا کثیر. اب ہم آگے چلتے ہیں ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل, حرف. اسم کہتے ہیں کسی ایسے لفظ کو جو کسی کا نام ہو یا پھر اس کی خوبی یا خامی ہو, کوئی بھی صفت ہو. فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا پتہ چلے, وہ کام جو شاید کل ہوا تھا, شاید آج ہو رہا ہے, شاید کل ہوگا, تو زمانوں کے حساب سے. ٹھیک ہے. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف وہ الفاظ ہیں جو اسم اور فعل کو ملاتے ہیں جملہ بنانے کے لیے, یا پھر ہم اس حساب سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام الفاظ جو اسم یا فعل نہیں ہیں وہ حرف ہیں. الحمدللہ. فعل ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے. شروع کے اسباق میں ہم نے اسما اور حروف کافی سارے پڑھ لیے. اب ہم افعال پڑھ رہے ہیں. افعال فعل کی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فعل پڑھنا جب سے ہم نے شروع کیا تو ہم نے جانا کہ عربی میں اکثر الفاظ صرف 3 حروف سے بنتے ہیں, جیسے کہ یہ چاروں آپ کو نظر آ رہے ہیں, صرف 3 حروف ہیں ان میں. اور فعل کی ٹوٹلی 3 اقسام یہاں بتائی گئی ہیں عربی زبان کے حساب سے. فعل ماضی, پرفیکٹ ٹینس, یعنی ایسا کام جو ہو چکا ہے, ہو گیا. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس, یعنی کام جو ابھی نہیں ہوا یا تو ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا, یعنی حال اور مستقبل دونوں اس میں آ جاتے ہیں. انگلش میں اس کو کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس. فعل امر وہ ہوتا ہے ایسا فعل, ایسا کام جس میں کچھ کرنے کی بات ہو رہی ہے, کچھ کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یا تو حکم دیا جا رہا ہے یا ریکویسٹ کی جا رہی ہے, گزارش کی جا رہی ہے, اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں امپیریٹیو ٹینس. ٹھیک ہے. دہرائی کر لیتے ہیں 2 ٹیبلز کی جو کہ ہیں ماڈل ٹیبلز, جن کو ہم نے سب سے پہلے سیکھا ہے. سو سسٹر خدیجہ زہرا آپ اپنا مائک آن کیجئے اور مجھے فعل ماضی کا ٹیبل اس میں سے سنا دیں عربی میں. جی سسٹر خدیجہ زہرا اپنا مائک آن کریں. فعل, فعلو, فعلت, فعلتو, فعلتم, فعلنا. ماشاءاللہ, بہترین, جزاک اللہ خیرن کثیر. سسٹر اشال باجوہ آپ اپنا مائک آن کر کے مجھے فعل مضارع کا ٹیبل سنا دیجئے. فعل مضارع عربی میں. جی يفعلو, يفعلون, يفعلو, يفعلون, تفعلو, تفعلو, تفعلون, نفعلو. ماشاءاللہ, بہت بہترین کوشش. تو ہم نے دیکھا یہاں جیسے کہ لائٹ بلو کلر میں دکھایا جا رہا ہے کہ فعل ماضی کے ٹیبل میں آخر میں تبدیلی واقع ہوئی, جس کو ہم نے یاد رکھا ایروپلین کی دم سے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ مثال پڑھی تھی. اور فعل مضارع کے شروع میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے, جس کو ہم نے ایروپلین کے سر سے یاد رکھا, اس کے ہیڈ سے, کیونکہ اس کے شروع میں تبدیلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں, ان کے ذریعے سے سیکھنا انتہائی آسان ہے. کل ہم نے جو ٹیبل سیکھے تھے, I believe جہاں تک مجھے یاد ہے وہ پہلا سیٹ تھا, فرسٹ سیٹ. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے I think فعل, جعل کے ٹیبل سیکھے تھے, فتح کا ٹیبل سیکھا تھا. ان سے ہم نے مضارع بنایا تھا, یعنی یفعلو. ٹھیک ہے. اور یجعلو اور یفتحو. آج ہم سیکنڈ سیٹ سیکھ رہے ہیں, وہ فرسٹ سیٹ تھا. سیکنڈ سیٹ میں کتنے ٹیبل ہمیں دیے گئے ہیں؟ 4. ان کو دھیان سے دیکھیں. نصرہ اس نے مدد کی, خلقہ اس نے پیدا کیا, ذکرہ اس نے یاد کیا, عبادہ اس نے عبادت کی. بہت دھیان سے سنیے. اچھا, ایک چیز میں آپ کو بہت اہم بتا رہی ہوں آج, آئی تھنک میں فرسٹ ٹائم آپ کو سمجھا رہی ہوں, اور آگے ہم اس کو ریوائز کرتے رہیں گے. یہ 4 چیزیں یہاں دکھائی جا رہی ہیں, ان کو ذرا دھیان سے دیکھیں. آج میں آپ کو فعل کے 4 اہم نمونے, یعنی ماڈلز, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں مثالیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کے پیٹرنز, یا پیٹرن از دا رائٹ ورڈ. پیٹرن یعنی نمونے ہم نے یاد رکھنے ہیں, اور ان نمونوں پر پھر مزید ٹیبلز بنتے جائیں گے, بنتے جائیں گے. یہ 4 جو میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گی, اگر ہم ان کو سمجھیں
ठीक है, सो कौन कौन से है? पहला जो है वो पहले हिस्से में लिखा आपको नजर आ रहा है, फा, इसका शॉर्ट नेम है, लफ्ज क्या है ये? फतहा, फेल मादी, यानी फेल मादी क्या है? फतहा, उसने खोला, हम ये पढ़ चुके हैं। और इसका मुदारे था यफ्तहु। अब ध्यान से देखें, फतहा यफ्तहु, फतहा यफ्तहु, ठीक है। और उसके बाद एंड में हमें नजर आ रहा है सीन, शॉर्ट नेम है, असल जो लफ्ज है वो है समिआ, ये फेल मादी है, समिआ यस्माउ, समिआ यस्माउ, ठीक है। तो देखें यहाँ तब्दीली कहाँ नजर आ रही है? ये आपको रेड कलर से पॉइंट आउट की हुई नजर आ रही है, हाईलाइट कर दी उन्होंने। यहाँ पर तीनों पर जबर है, लेकिन आखिरी में लफ्ज में आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड लास्ट के नीचे, दरमियान वाले के नीचे जेर आ गई। तो इस तब्दीली को याद रखना है, इन दोनों में तब्दीली कहाँ है। देखिए यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं है, ये बिल्कुल सेम है जी। तो हम आगे चलते हैं, आप इसको जरा ध्यान से देखिए और मैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स इसको जी। सो हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब हमारे पास आ गया नून यानी नसरा। देखिए फतहा नसरा तो एक जैसे हैं। अगर हम मादी की बात करें, ये भी मादी है, ये भी मादी है। फतहा उसने खोला, नसरा उसने मदद की, समिआ उसने सुना, ठीक है। लेकिन इनमें एक फर्क आ गया, फतहा नसरा एक जैसे, समिआ में फर्क आ गया क्योंकि यहाँ पर दरमियान वाले हर्फ के नीचे जेर आ गई। अगर हम मुदारे की बात करें तो मुदारे में यफ्ताहु यंसुरु, यहाँ पर यहाँ तब्दीली आ गई। देखें यफ्ताहु, इसी तरह आखिर में है यस्माउ, तो एराब एक जैसे हैं। जबकि नून वाले हिस्से में अगर देखा जाए तो यहाँ पेश आ गया सेकंड लास्ट हर्फ के ऊपर, ठीक है, आखिर से पहले वाले के ऊपर। तो ये फर्क हमें याद रखना है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। इसी टेबल को जिसमें हमने अभी फर्क जाना है, इस टेबल को आज हम समझेंगे और इसी के 3 फ्रंट टेबल समझेंगे। नसौरा का टेबल सामने है, ये मैं आपको बता देती हूँ क्या है, हमने वैसे पढ़ा हुआ है इसको। नसौरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, ठीक है। ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। अब हमने उसी का मुदारे बनाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक, क्योंकि ये सेकंड सेट है तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। फ़अला वाले में सेकंड लास्ट पर जबर था, यफ़अलु, यजअलु, यफ्तहु हम पढ़ चुके हैं। आज फर्क आ गया, यंसुरु बन गया, सेकंड लास्ट पर पेश आ गया। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सब सेम है, ठीक है। सो नसरा फेल मादी का टेबल ये है जो हमें डिम नजर आ रहा है, ब्लर। और उसके बाद मुदारे का टेबल सामने है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। सिस्टर महक फातिमा अपना माइक जल्दी से ऑन कर लें जी, तर्जुमे के साथ प्रैक्टिस करें। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और याद रखिए कि मुजारे के जो इशारे हैं वो मादी की तरह यहाँ नहीं होते, इक्वल टू चेस्ट नहीं होते, वो इक्वल टू आई लेवल होते हैं, आंखों के बराबर होते हैं, ठीक है। तो मुजारे के इशारे करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है। बोलचाल के लिए अभी मेरे पास जो लोग मौजूद हैं, सिस्टर राबिया कमल आप अपना माइक ऑन कीजिए। यस मैम। जी, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, हल यंसुरु क्या वो मदद करता है? नअम यंसुरु जी हाँ वो मदद करता है। हल यंसुरुना क्या वो सब मदद करते हैं? नअम यंसुरुना जी हाँ वो सब मदद करते हैं। जी सिस्टर माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर सानिया सईद आप अपना माइक ऑन करें। सिस्टर सानिया सईद जी। सिस्टर सानिया अगर मैं आपसे सवाल करूं, हल तंसुरु क्या आप मदद करते हैं, तो क्या जवाब होगा? नाम अंसुरु जी हाँ मैं मदद करता हूँ। जी हाँ मैं मदद करता हूँ। हल तंसुरुना क्या आप सब मदद करते हैं? नाम नंसरुना जी हाँ हम सब मदद करते हैं। बिल्कुल आपने उर्दू में ठीक कहा, लेकिन अरबी में दोबारा पढ़िए। हल तंसुरुना, हल तंसुरुना नाम नंसुरु जी हाँ नाम हम सब नंसुरु, मदद। यस जी हाँ। पहले ये हुआ कि आपने आखिर में भी नून पढ़ लिया, नंसुरु ना नहीं है, इसको याद रखिए। शुरू में नून है, आखिर में नून की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। ये लफ्ज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम इसको हल्का सा दोहरा लेते हैं। ज़ैद एक इस्म है, इस्म लफ्ज। कब पता चलेगा कि वो अपनी असली हालत में है? जब उसके आखिर में दो पेश होंगे। लेकिन अगर आखिर में दो जबर होंगे तो मतलब वो अपनी असली हालत में नहीं है, बल्कि बदली हुई हालत में है। असली हालत का मतलब ये है, अगर आखिर में दो पेश है तो ये जो इस्म है, लफ्ज है, ये जुमले में काम करने वाले का है।
کرنے, یہ کام کرنے واला اسم है जुमले में, ठीक है. लेकिन अगर आखिर में दो जबर हैं यानी इसम की बदली हुई शक्ल है, तो समझे कि उस पर असर पड़ रहा है, काम से असर पड़ रहा है, लेकिन वो काम करने वाला नहीं है, ठीक है. जैसे ज़ैदुन सब्जेक्ट है यानी फाइल, और ज़ैदन समझे कि ऑब्जेक्ट है यानी कि मफूल, अपनी नोयत के एतबार से, ठीक है. ओके, ये उर्दू और इंग्लिश के हिसाब से मैंने आपको इनके नेम्स भी बता दिए. अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. हल यंसुरु ज़ैदा, क्या वो मदद करता है जैद की. देखिए, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे क्या जैद उसकी मदद करता है, हम ये नहीं कह सकते. जैद यहाँ मदद नहीं कर रहा, हमें कैसे पता चला? क्योंकि जैद के आखिर में दो जबर हैं. अगर जैद के आखिर में दो पेश होते तो फिर हम कहते क्या जैद उसकी मदद करता है, फिर जैद काम करने वाला होता. लेकिन क्योंकि जैद अपनी असली हालत में नहीं है, इसके आखिर में दो जबर हैं, लिहाजा जैद मदद नहीं कर रहा बल्कि जैद की मदद हो रही है. सिस्टर नूरुल हुदा, अपना माइक आप अगर ऑन कर सकें. जी सिस्टर नूरुल हुदा. सिस्टर नूर, आप मुझे सुन रही हैं? चलिए हम सिस्टर हानिया एहसन से पूछ लेते हैं. सिस्टर हानिया एहसन, अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज. जी, आपसे मैं सवाल करती हूँ, हल यंसुरु ज़ैदा, क्या वो जैद की मदद करता है? नाम यंसुरु ज़ैदा, जी हाँ वो जैद की मदद करता है. हल यंसुरुना ज़ैदा, क्या वो सब जैद की मदद करते हैं? नाम यंसुरुना ज़ैदा, जी हाँ वो सब जैद की मदद. हल तंसुरु ज़ैदा, क्या आप जैद की मदद करते हैं? नाम अंसुरु ज़ैदा, जी हाँ मैं जैद की मदद. हल तंसुरुना ज़ैदा, क्या आप सब जैद की मदद करते हैं? नाम नंसुरु ज़ैदा, जी हाँ हम सब जैद की मदद करते हैं. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर. अब हम देखते हैं कि आगे क्या है. जी, तो हमने देखा कि हम अब आज के सबक में जितने भी टेबल पढ़ेंगे वो इसी पैटर्न पर आएंगे. इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि वो नसरा के फ्रेंड्स हैं. ये जो 4 टेबल हम पढ़ेंगे इनके डिफरेंट फ्रेंड्स हैं. फतह के फ्रेंड्स हमने पढ़े, जाअला फतह, फतह फअला, ठीक है. नसरा के फ्रेंड्स हैं वो जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. तो इसका मतलब है क्योंकि वो नसरा के फ्रेंड्स हैं, उसमें फेल मुदारे में सेकंड लास्ट हर्फ के ऊपर पेश आएगा. याद रखिए, जैसे यहाँ यंसुरु, तो उनकी आवाजें भी ऐसी होंगी. इस बात को याद रखिए और हम आगे चलते हैं. देखें, खलका क्योंकि नसरा का फ्रेंड टेबल है, ठीक है, ये उसी के पैटर्न पर है, राइट. तो हमने पढ़ा था खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हमने पैदा किया, ठीक है. ये इसके मानी थे. अब हमने इसको जब मजारे में तब्दील किया तो आपने देखा कि सेकंड लास्ट पर यखलकू नहीं पढ़ेंगे, यखलुकू पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि ये नसरा का फ्रेंड है और उसमें ये रूल है कि सेकंड लास्ट पर पेश आ रहा है, ठीक है. सो इसको पढ़ने के लिए सिस्टर रुशदा खान, आप अगर अपना माइक ऑन कर लें अभी और तर्जुमे के साथ इसकी प्रैक्टिस करवाएं, और आपके इशारे आंखों के बराबर होने चाहिए. जी रुशदा. यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं. हम सब पैदा करते हैं. माशाल्लाह, बेहतरीन. आपने तर्जुमा इसका सही पढ़ा. हम सब जानते हैं कि खालिक अल्लाह है, पैदा करने वाला तो वही है, लेकिन बहरहाल ये अरबी का एक लफ्ज़ है, तो तर्जुमे के लिए हम इस तरह के तमाम अल्फाज पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं डेफिनेटली. जी, तो क्योंकि दर हकीकत टेबल में पढ़ने की जरूरत थी तो हमने पढ़ लिया, आप पैदा करते हैं मैं पैदा करता हूँ, बट दर हकीकत तो तख्लीक करने वाला रब है. सो इस चीज को ज़हन में रखते हुए अब जो बोलचाल के जुमले होंगे उसमें हम इनकार में जवाब देंगे, नहीं में जवाब देंगे, ठीक है, क्योंकि खालिक सिर्फ अल्लाह है. तो हम देखते हैं कि सिस्टर माहीन नबील मौजूद है. सिस्टर माहीन, अपना माइक ऑन कीजिए पहले 2 सवालात के जवाबात के लिए. जी सिस्टर माहीन, हल यखलुकु, क्या वो पैदा करता है? ला यखलुकु, नहीं वो पैदा नहीं करता. हल यखलुकुना, क्या वो सब पैदा करते हैं? ला यखलुकुना, नहीं वो सब पैदा नहीं करते. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. सिस्टर सादिया कमल, आप अगर अपना माइक ऑन कर सकें. सिस्टर सादिया कमल जी, अगले 2 सवाल आपसे करती हूँ मैं. हल तखलुकु, इशारा यहाँ होगा. हल तखलुकु, क्या आप पैदा करते हैं? ला अखलुकु, नहीं मैं पैदा नहीं करता. हल तखलुकुना, क्या आप सब पैदा करते हैं? ला नखलुकु, नहीं मैं हम सब पैदा नहीं करते. बेहतरीन, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा. इसी ये जो जुमले हमने पढ़े इन्हीं के साथ हम एक लफ्ज मिलाएंगे, शै.
یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے. شیء کا مطلب ہے چیز, اور جو شیء بھی ہو سکتا ہے, شیء بھی ہو سکتا ہے. اگر تو وہ ہوگا شیء یعنی آخر میں دو پیش ہوا تو ہم سمجھ لیں گے یہ اصلی حالت میں ہے, جملے میں یہ کام کرنے والا ہے. لیکن اگر اس کے آخر میں دو زبر ہوئے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم کی بدلی ہوئی حالت ہے اور یہ جملے میں کام نہیں کر رہا بلکہ کام کرنے سے اس پہ اثر پڑ رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس حالت میں ہے یہ. یس, تو یہ کون سی حالت ہے؟ شیئن اسم کی اصلی حالت ہے یا بدلی ہوئی حالت ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ اب آپ نے پہلے سے ہینڈ ریز کیے ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ کون بتانا چاہ رہا ہے؟ جو بتانا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز رکھیں, باقی ہینڈ ریز نہ کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے. سسٹر نور الہدا, آپ کیا مائک آن ابھی کر سکتی ہیں اپنا؟ السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام, جی بتائیے. یہ بدلی ہوئی حالت ہے اسم کی. کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ لاسٹ میں دو زبر ہیں, جس کے لاسٹ میں تنوین ہوتی ہے وہ اصلی حالت ہوتی ہے. بالکل, اس کے آخر میں دو زبر ہے تو ہم نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اسم ہے لیکن اس جملے میں یہ کام کرنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کام کرنے والا, اس کو نہیں بنائیں گے, ٹھیک ہے, بلکہ کام سے اس پہ فرق پڑ رہا ہے. تو اس کا جملہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس جملے کا ترجمہ ہوگا کیا وہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے. تو یہ سوالات جوابات کے لیے سسٹر کس کو ہم موقع دیتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ موجود ہیں. سسٹر خدیجہ زہرا, آپ اپنا مائک آن کر لیجیے. جی سسٹر خدیجہ, اگر آپ سے سوال کیا جائے ہل یخلق شیئا, کیا وہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے, جواب دیجیے. سسٹر خدیجہ اپنا مائک آن کریں آپ. جی, ہل یخلق شیئا, کیا وہ کچھ پیدا کرتا ہے؟ لا یخلق شیئا, نہیں وہ کچھ نہیں پیدا کرتا. ہل یخلقون نہیں، وہ شیئا, کچھ نہیں. کیا وہ سب کوئی چیز پیدا کرتے ہیں؟ لا یخلقون شیئا, نہیں وہ سب کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. ہل تخلق شیئا, کیا آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں؟ چلیں دوسری سسٹر سے پوچھ لیتے ہیں, نو ایشوز. سسٹر رابعہ کمل, آپ بتا دیجیے. ہل تخلق شیئا, کیا آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں؟ لا اخلق شیئا, نہیں ہم کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. نہیں میں کوئی چیز پیدا نہیں کرتا. ہل تخلقون شیئا, کیا آپ سب کوئی چیز پیدا کرتے ہیں؟ لا نخلق شیئا, نہیں ہم سب کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. بہترین, ماشاءاللہ, بہترین کوشش. میں یخلق, کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں گے. سسٹر انیلا بی بی نے ہینڈ ریز کیا. جی سسٹر بتائیے. سسٹر انیلا, آپ مجھے سن رہی ہیں؟ سسٹر انیلا بی بی, آپ نے ہینڈ ریز کیا ماشاءاللہ ابھی. آپ مجھے سن رہی ہیں؟ آئی تھنک مائک آن نہیں ہو رہا ہے. جی, اب آپ اپنا مائک آن کر سکتی ہیں, پلیز ایک بار ٹرائی کیجیے. کون پیدا کرتا ہے؟ اوکے, تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ یخلق, اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ پیدا کرتا ہے, یا کہہ سکتے ہیں کون اسے پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ اسے پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اوکے جی, ذکرہ کا ٹیبل ہمارے سامنے ہے اور یہ بالکل نصرہ کا فرنٹ ٹیبل ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا خلا کا. ٹھیک ہے, اسی طرح ذکرہ اس کا فرنٹ ٹیبل ہے. اس میں بھی آخری سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر پیش آئے گا. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, جیسے ہم نے پڑھا نصرہ سے ینصرو پڑھا, خلقہ سے یخلقو پڑھا, اسی طرح ذکرہ سے یذکرو ہوگا, سیکنڈ لاسٹ حرف پر پیش ہوگا. یذکرو, یذکرونا. اس کی پریکٹس کے لیے سسٹر ماہین نبیل اپنا مائک آن کر لیں جلدی سے. ویسے تو ہوم ورک ہے, ہم اس کی جلدی سے پریکٹس کر لیتے ہیں. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے, یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں, تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں, اذکرو میں ذکر کرتا ہوں, تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں, نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. ماشاءاللہ, بہترین. اسی طرح یعبدو, اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں. سسٹر سعدیہ کمل سے سن لیتے ہیں. جی سسٹر سعدیہ کمل. یعبدو
وہ عبادت کرتا ہے، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہترین. تو ہم نے ان کو اسی پیٹرن پر ان سب کو پریکٹس کرنا ہے. یہ سب نصارہ کے فرنٹ ٹیبل سے. نقطۂ تعلیم کی بات کرتے ہیں جس میں 6 چھٹے ہوم ورک کی بات ہو رہی ہے، یعنی اپنے ساتھی سے، جو آپ کا ساتھی ہے قرآن سیکھنے کی باتیں اس سے کریں، اس سے بھی سیکھنے کا عمل بہترین ہوتا ہے. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، کام پر. کئی چیزیں تو کام کی ہوتی ہے، کئی کام کی نہیں بھی ہوتی. ٹھیک ہے، بزنس پر. ٹھیک ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سی باتیں ہیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ویسے تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چھٹا ہوم ورک اس سے ریلیونٹ ہے. کلی عبادتوں کا ذکر ہم نے کیا تھا تشہد میں، التحیات، وہ تمامی باتیں جو زبان سے کی جاتی ہیں بول کر. تو زبان کو بھی نیک کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اپنے دوستوں سے ایک عہد کریں کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر جب آپ ملیں، دنیا کی اور 100 باتیں ہوتی ہیں، تو کم سے کم آپ تھوڑی سی بات ضرور کریں گے. آپ قرآن کی بات کریں گے. روزانہ کم سے کم 3 الفاظ سیکھ لیں گے. کتنی دیر لگتی ہے؟ چند سیکنڈ، چند لمحے، یا ایک آیت پر بات کریں گے. سبحان اللہ. تو اس طرح کے جو ہے نا کچھ کریٹو پلانس ہم بنا سکتے ہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملے گا. ہم بہترین گروپ میں شمار ہوگا لوگوں کا، جو ہے جس کے بارے میں حدیث میں یہ وعدہ کیا گیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ پریکٹس ہمیں ایک طرح سے ٹیچر بناتی ہے. سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں. یاد رکھیں اس بات کو. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 13 بھی مکمل کر لیا. سبق نمبر 14 سے لے کر 20 تک، 14 سے 20 تک صرف باقی ہے، جو انشاءاللہ بہت جلد ہم مکمل کر لیں گے. سبق نمبر 13 کے اختتام تک ہم ٹوٹل 156 لفظ سیکھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن کے ہم 32,111 لفظ سیکھ چکے ہیں. 32,111 ورڈز. سبحان اللہ. 78,000 میں سے اتنے ورڈز ہم نے سیکھ لیے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس بیٹری کو، اور صرف اتنے سے باقی ہیں جو ہم بہت جلد سیکھ لیں گے. ہوم ورکس کی بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے. یہ سارے ہوم ورکس اپنے اپنے وقت پر کرتے رہیے اور ٹیچر بنیے. سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین.